हेलो गाइस वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटीपीडिया आओ आज हमें डिस्कस करमा सेकेंड सेमिस्टर यस फ्रेंड सेकेंड सेमिस्टर जीई इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन हमें आज डिस्कस करवा ले जाऊँ तो जिन माने मोर चैनल रे पहला आसीच या फिर से जेन मन को लगी ये क्वेश्चन माने इंपोर्टेंट है लिखे लगुच बेले काइंडली चैनल के सब्सक्राइब कर पकाव आउ बेल आइकन के ठन ठन नहीं देव है बेले जापर नुआ नुआ नोटिस जिते बेले आवा नोटिफिकेशन सो फ्रेंड्स माय भाई बहन माने जिनटा इकोनॉमिक्स जी रो पेपर 2 हला जिन माने सेकंड सेमिस्टर जी टू इकोनॉमिक्स जहार जहार अच्छे तो से मन कर लगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमार लगी जाऊँ तो चलो फ्रेंड्स हमें डिस्कस करमा तो इतर पैटर्न में बते दूचे कि 1 मार्क वाला 12टा क्वेश्चन ओके और 8 मार्क वाला तुमर 8 मार्क वाला 2टा क्वेश्चन 12 होगला और 16 होगला केते टोटल 12 16 जितकी बाकी सब जो 7x4 वाला है तो सब हिसाब से तुम पैटर्न है सी सो डिस्कस करमा हमें कि केनता केना कड़ा कड़ा क्वेश्चन अच्छे चलो तो सब पहला पहला है मोर फर्स्ट क्वेश्चन दीचे देखो कि डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट है एग्जांपल ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट भारत डैश भारत रप्तानी एक उदाहरण तुम पेट्रोलियम लिखिपार हाँ रप्तानी कही बुझे तो तुम टेक्सटाइल कहींपार ऑर्गेनिक मेडिसिन्स कहींपार मशीनरीज कहींपार है मशीनरीज हवा मेडिसिन हवा ओके मेडिसिन भी हवा आउ काण हो पारबा आ तुमर ए जेन कहते तुम टेक्सटाइल इंडस्ट्री आम इंडिया रे बहुत भल है तो ये सब जिन से काण करसी एक्सपोर्ट करसी है नेक्स्ट कही डैश इज प्राइम इंपोर्ट ऑफ इंडिया माने आमर इंडिया रे मुख्यतः केन जिनिस आमदानी होची इंपोर्ट ऑफ इंडिया तो फ्रेंड्स जिन माने जानी छो फटाफट आंसर मते करी के बताओ कि एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया रे इंपोर्ट ऑफ इंडिया काना काना है हला सो आमर इंडिया रो प्राइम इंपोर्ट मान कर भितरे केन केनटा हेबा प्राइम इंपोर्ट ऑफ इंडिया तब नेक्स्ट क्वेश्चन कही एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट रो फॉर्मूला काणे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आम माइनस कले आंसर काଣା बाहर सी है इंटरनेट रो टी इश्यूज होचे फ्रेंड्स सो टिके देखो प्राइम इंपोर्ट ऑफ इंडिया प्राइम इंपोर्ट ऑफ इंडिया रो आंसर इजबा पिले तुमर मिनरल फ्यूल्स ऑयल जेम्स प्रीशियस मेटल्स ओके मेटल्स वगैरह फ्यूल्स वगैरह हाँ ये सब से तर प्राइम इंपोर्ट है और मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स एसेसरीज वगैरह भी से इंपोर्ट करसी तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम सी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट रे तुम काଣା बाहर सी नेट एक्सपोर्ट ओके इधर आंसर जिन मैंने जानी छो कमेंट बॉक्स रे लिखिक कहब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट ओके ओके नेक्स्ट हमें जिमा हु इन्वॉल्व्स नो क्विड प्रो को हाँ क्या लगा जी क्विड प्रो क्यू क्या गाने व्हाट इन्वॉल्व्स आई डोंट नो भाई इसका आंसर क्या है इफ ए पर्सन ऑफर्स एन जॉब इन द बिजनेस ऑफ ऑफर क्विड प्रो को काण बेले कि जाने जी जानी छो आंसर करके देखाबो हला नेक्स्ट डैश इज द सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू व्हाट इज द सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एटा हमर क्वेश्चन देछे तो पब्लिक रेवेन्यू काण आबा पिले हमें जेन टैक्स दोछु टैक्स पे करछ ना खाबार पीबार टैक्स पेइंग गला पब्लिक रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ओके तब वैट हाँ वैल्यू एडेड टैक्स वैट स्टैंड्स फॉर डैश तो वैट जिन तुमर अच्छे वैट काण पिले वैल्यू एडेड टैक्स आउ काण ही पारे एटा तो वैल्यू एडेड टैक्स ओके तब कही कि डैश डिपॉजिट अलाउ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट माने डैश डिपॉजिट अलाउ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने देखी तो आरडी रिकरिंग डिपॉजिट है कि तुम क्या क्वेश्चन
फिक्स डिपॉजिट है किन टाइप्स डिपॉजिट रे तुम पिले बेसिकली तुम काଣା आसी इंटरेस्ट बेसी आसी तो आंसर है तुम एफ डी फिक्स डिपॉजिट है आंसर है फिक्स डिपॉजिट सो ए कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस इज कॉल्ड डैश है माने प्राइस रे कंटिन्यूअस जदि गोटे जिनस 5 टंका थी 5 रु 10 है पुणी 10 रु 12 है 12 रु 18 है बढ़ी बढ़ी गले कौन कहते मोर सर इनफ्लेशन इनफ्लेशन कहते इनफ्लेशन है ना इनफ्लेशन तापरे डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एमएनसी एमएनसी माने हला मल्टीनेशनल कंपनी सो एग्जांपल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी आमे जदि देखमा तो कह काना जानि पिले मल्टीनेशनल कंपनी रो एग्जांपल हमर इंडिया रे जेन माने सेटअप करिसन तमे माने जानिथबो इंटेल हो कि नहीं अमेजन हो कि नहीं ये सब कंपनी माने तुम काना मल्टीनेशनल कंपनी एग्जांपल हमसे माने अमेजन हला एचपी हला तुम इंटेल जेन हमर ए कंप्यूटर जेन सॉफ्टवेयर तुम बनासन प्रोसेसर बनासन हो कि नहीं तापरे कहि कि डैश इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म अरे वाह माने अर्थनीतिक संस्कार एक गुण डैश एक क्या अर्थनीति संस्कार गुण कह जाए बोली कह जाए तो आंसर हे पिले तार कैरेक्टरिस्टिक दुईटा भी लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एलपीजी याद रखी हाँ क्या लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एलपीजी सिलेंडर वाले याद करी है नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर कमर्शियल बैंक्स वाज नेशनलाइज्ड माने हमर जितके सारा कमर्शियल बैंक माने अछन है एटार आंसर भी बहुत है 19 जुलाई 1969 है 1969 रे तुम सब बैंक काण होता कमर्शियल बैंक जहाँ था सब नेशनलाइज होता तापर नेक्स्ट क्वेश्चन दे पे पॉवर्टी इज मेजर बाय डैश आम दारिद्रता को क्यों हिसाब से माप करवा तार मेसीन थी से कहीं नाई ना मेसीन हिसाब से दरिद्र थोड़ी ना ये डिपेंड कर तुम केते टंका इनकम करुच केते टंका तुम एक्सपेंस करुच तुम खर्च केते केते कमाउच है सो पॉवर्टी इज मेजर बाय इनकम लेवल एंड द कंजम्पशन लेवल केते टंका खर्च करुच केते टंका तुम कमाउच से हिसाब से आम तुम दारिद्रता माप करा जाए हाँ क्वेश्चन दीजिए पिले कि डिफाइन ट्रेड तुम समस्ते जानी ट्रेड माने कण माने बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज लेन देन का व्यापार हाँ किणवा बिकिबा ये सबटा को आम कौन कहवा हाँ ट्रेड बोली कहवा या 2 ରୁ 3 सेंटेंस भितर लिखो है डेफिनेशन देव तापर 2-3टा एग्जांपल दे देबो तापर कहि कि व्हाट यू मीन बाय ए बैंक माने बैंक कहा को कहा जाए बैंक द्वारा तुम्हें कौन कहवा चाहूच व्हाट यू मीन बाय बैंक माने बैंक आए कण ओके सो बैंक बेले पिले ये गोटे प्रकार ऑर्गेनाइजेशन है जिन जगह आम आमर संचय राशि बा पैसा संचय कर रखसु सुरक्षित भाव में है कि एज ए कस्टमर तो सेटा है बैंक इज ए के कोई पार्ब एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी कीप आवर मनी और एनी फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी सेफ एंड सिक्योरली एज ए कस्टमर सेटा को आम कहवा बैंक तापर कह गिव द मीनिंग ऑफ बजेट गिव द मीनिंग ऑफ बजेट माने बजेट अर्थ दियो बजेट माने क्या कहवा देखो तुम समस्ते जानी ए मंत्रिमंडल गठन है बजेट प्रति वर्ष बाहर तो बजेट कौन है तो आम देश रे गोटे प्रकार प्लान है ना कि गोटे योजना बनाबी कि ये जगह एतके टंका खर्च हम रोड लगी एतके टंका खर्च हम रास्ता लगी एतके खर्च हम हाँ डिफेन्स सेक्टर एतके खर्च हम एजुकेशन सेक्टर एतके खर्च हम तो गोटे देशर माने पूरा खर्च सेटा बाढ़ा माने बाहर करने को आम बजेट कहूँ कौन कि निजर लैंग्वेज लिख हाँ मनी ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कोई पार प्लान ऑफ हाउ टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ मनी ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज मेंशन इज नोन एज बजेट ओके सो नेक्स्ट कही पे तुम क्वेश्चन दीजिए डिफाइन बर्थ रेट हाँ आम बर्थ रेट क्या कहवा कि नंबर ऑफ बेबीज बोर्न इन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एरिया ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम माने 2021 रु 2022 या फिर 2023 रु 2024 मध्य है केते जनसंख्या बढ़िला ना घटिला ताको आमे कहूचे ताको आमे कोन कहूचु बजेट माने जन्म हार आमे व्याख्या बोली कहूचु व्हाट इज डेंसिटी पॉपुलेशन
व्हाट इज डेंसिटी पॉपुलेशन आम डेंसिटी पॉपुलेशन का कहवा ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे शॉर्ट क्वेश्चन जानी ना कि द पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन आम केमिति मेजर करूँ व्हाट इज डेंसिटी पॉपुलेशन है माने यार आंसर तो तुम समस्त जानी कि जेकोसी गोटे हाराहारी गोटे जगार हाराहारी लोक मानकर संख्या मापिबा को आम कहूँ प्रति वर्ग किलोमीटर रे केते लोक रहुचंती बसवास करूचंती सेटा के आम कहसु पले डेंसिटी पॉपुलेशन माने प्रति हजारे पुरुष रे केते जण महिला सेटा तो सेक्स रेशियो कहूछ डेंसिटी पॉपुलेशन बेले से प्रति वर्ग किलोमीटर रे तमर केते लोक रहुचंती पर यूनिट एरिया ऑफ द लैंड ओके नेक्स्ट तापर आम कहवा आम पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या कहूँ व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर माने जनसाधारण को खर्च ब्याग करते माने कहवा गले पे देख पब्लिक एक्सपेंडिचर होची इनक्योर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज टू सैटिस्फाई दोस कॉमन वांट्स टू द पीपल इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज माने कहवा गले आमे पब्लिक सेक्टर लोक मान खर्च पे जोड़ा करा जाउची पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार कौन कौन खर्च कर रास्ता निर्माण करवा पानी टांकी बनैबा घर निर्माण करवा है टॉयलेट बनैबा पब्लिक पई सरकार कौन खर्च कला ताकू कहूँ आम पब्लिक एक्सपेंडिचर नेक्स्ट अच्छे बोले व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक अभाव कौन है प्राथमिक अभाव कौन है यहाँ तुम आंसर माने खोजी पार निजे माने टोटल रेवेन्यू रु टोटल एक्सपेंडिचर आम जब बाहर करवा है टोटल रेवेन्यू रु टोटल एक्सपेंडिचर आम जब बाहर करवा तो जहाँ बाहर ताकू आम कहूँ प्राइमरी डेफिसिट है तापरे डिफाइन फीस आम फीस जो दौचे माने फीस क्या कहवा द मनी यू पे फॉर द प्रोफेशनल एडवाइस टू सर्विस फ्रॉम डॉक्टर लॉयर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी माने जेकोसी जगार जमी आम ट्यूशन पढ़ुचे है स्कूल रे पढ़ुचे या फिर कौन जगार आम जेकोसी जिनस आम देय करुचु हाँ कि माने शिखा बदल में किसी कम करने बदल में आम ताको जदि दौचु से फीस कहवा सैलरी अलग फीस अलग है बुझी ना आम काम करने आम जन को रिक्वेस्ट अनुमति करके जो काम करुचु है जमी डॉक्टर मान फीस थाए है फीस वकिल मान फीस थाए स्कूल रे फीस थाए है तापर आउ गोटे क्वेश्चन देछि कि व्हाट इज एन एस चिट्स माने कौन मुझे जानी भाई एस चिट्स माने कौन तो मैंने बाहर कर लिखब यार सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पिला माने डिफ्लेशन कौन ग्लोबलाइजेशन कौन प्राइमरी डिफिसिट वैट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये सब क्वेश्चन तुम मैंने निजे बाहर कर तार उत्तर तुम लिख ओडिया भी लिखिपार इंग्राजी भी लिखिपार देख ये 75 वर्ड्स 3 मार्क क्वेश्चन जो अच्छे ना क्लीयरली मेंशन कर दीजिए 75 मार्क्स तापर लॉन्ग क्वेश्चन तुम मैंने देखिपार 4टा लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि आमर पर क्वेश्चन को 7 मार्क वेरी कर describe the composition and direction of foreign trade in India elaborate the various measure of correct and deficit of BOP balance of payment है RBI रो फंक्शन गुड़ी कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो माने मॉनेटरी पॉलिसी रो ऑब्जेक्टिव्स गुड़ी कौन कौन मुख्य ये मुद्रा नीति रो उद्देश्य गुड़ी एग्जामाइन द कॉजेस एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया पब्लिक एक्सपेंडिचर में बढ़िबार कारण कौन फिस्कल पॉलिसी कौन ये सब विषय तुमको क्वेश्चन देछि पिला माने तापर डिस्क्राइब द रोल ऑफ एमएनसी इन द एसेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस एंड एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन इन द सोसाइटी देखो मु तुम मान को क्वेश्चन प्रोवाइड करि परिबी हैला एबे तो समय कम तो आंसर पिले तुम मैंने निजे गूगल रो सर्च करि परिबो या फिर चैट जीपीटी तुम जब यूज करवा जानी ताहले निश्चय कर जल्दी जल्दी शीघ्र आंसर कर पका आई होप ये क्वेश्चन तुमको यूजफुल हो पारे भाई भौणी मैंने तो जिन मैंने मो चैनल को पुणी थोड़े नुआ आसीच तांको रिक्वेस्ट कि एते लंबा वीडियो देखी थैंक यू धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियोटा को शेयर कर देवे थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम